तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया जो टर्म है इसके बारे में आप लोग प्रीवियस क्लास में पहले से पढ़े हुए हैं। हम एक बार और इसको रिवाइज कर देते हैं। जैसे कोई मेरे पास फिगर है, कोई सा भी फिगर है, उसका निकालना है हमको पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमको निकालना है, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर मतलब होता क्या है? तो पेरीमीटर मतलब हो गया कि ये जो फिगर है, इस फिगर का जो बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब ए बी, बी सी और ए सी, तो इस बाउंड्री का जो टोटल लेंथ है उसका जो सम है, उस सम को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। यानी कि कोई सा भी फिगर और उस फिगर का जो बाउंड्री का टोटल लेंथ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। और एरिया किसको बोलेंगे? तो इस फिगर के अंदर का जो रीजन है, इस टोटल रीजन को हम लोग बोलेंगे एरिया। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल का अलग अलग फार्मूला हम लोग जानेंगे कि पेरीमीटर निकालने का क्या फार्मूला है, एरिया निकालने का क्या फार्मूला है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल का फार्मूला, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, रोम्बस, और भी अलग अलग फिगर्स के फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानेंगे कि उन फॉर्मूला को यूज़ करके किस तरह से हम लोग पेरीमीटर और एरिया हम निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रायंगल से। ट्रायंगल तो जानते हैं क्या होता है। ट्रायंगल का जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पेरीमीटर और एरिया निकालने का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बनाए ए बी सी। इस ट्रायंगल का एक एल्टीट्यूड यानी कि हाइट बनाते हैं, जिसको नाम देते हैं हम क्या? एच। और इसका बेस क्या हो गया? बी सी। तो ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, वो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूला के बारे में हम लोग पहले से जान रहे हैं। इसके बाद मेरा एक दूसरा फॉर्मूला आता है पेरीमीटर निकालने का। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, हम पेरीमीटर के बारे में बताए थे कि जो बाउंड्री है उस बाउंड्री का सम। तो बाउंड्री यहाँ पे क्या है? तो ए बी, बी सी और सी। ये हो गया मेरा इसका पेरीमीटर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमको अलग अलग वैल्यू दे दिया कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में बेस का वैल्यू दे दिया 8 सेंटीमीटर, यानी कि BC हो गया 8 सेंटीमीटर, और हाइट हमको दे दिया गया 6 सेंटीमीटर, और बोला गया कि इस ट्रायंगल का निकालिए एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला हम बताए थे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस के जगह पे 8 और हाइट के जगह पे 6 हो गया 24 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं पेरीमीटर पे कि हमको पेरीमीटर निकालना है। तो एक साइड हमको 8 दे दिया, दूसरा साइड मान लीजिए 4 सेंटीमीटर दे दिया, और तीसरा साइड दे दिया 5 सेंटीमीटर।
अब बोला इसका पेरीमीटर निकालने के लिए, तो पेरीमीटर बताए थे ए बी, बी सी और सी ए, तीनों साइड का सम। ए बी है 8 सेंटीमीटर, सॉरी ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 8 सेंटीमीटर और ए सी है 4 सेंटीमीटर। सबको ऐड कर देंगे तो हो गया मेरा 17 सेंटीमीटर आंसर। ये तो था नॉर्मल ट्रायंगल का फॉर्मूला। अगर ट्रायंगल स्पेशल आ जाता है, स्पेशल कंडीशन यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रायंगल आ गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि तीनों साइड क्या होगा, इक्वल। तो मान लीजिए कि मेरा तीनों साइड को हम लोग मान लिए ए, तीनों साइड हो गया ए के बराबर, स्मॉल ए। तो सबसे पहले पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए तो 3 इंटू ए, तीन साइड है तो तीनों साइड चूंकि इक्वल है तो 3 को साइड से यानी कि ए से मल्टीप्लाई कर दिए, 3a आ गया। पेरीमीटर के बाद दूसरा फॉर्मूला एरिया का, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और सबसे लास्ट फॉर्मूला होता है हाइट निकालने का। हाइट यानी कि किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाला गया तो ये हाइट कितना होगा। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला है √3/2 इंटू ए। अब मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू हमको दे दिया 8 सेंटीमीटर। अब बोला गया पेरीमीटर निकाला गया, तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला 3 इंटू ए था, तो 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एरिया निकालने का फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर 64, कैंसिल होगा 16, तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट फॉर्मूला था हाइट निकालने का √3/2 इंटू ए, तो √3/2 इंटू ए के जगह पे 8, 4 टाइम कैंसिल होगा तो 4√3 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं हेरोन्स फार्मूला। अब ये हेरोन्स फार्मूला कहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी तक हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे बेस और हाइट को यूज़ करके। अगर हाइट नहीं दिया हुआ है, बस बेस और बाकी का 2 साइड दिया हुआ है, यानी कि ट्रायंगल का तीनों साइड का वैल्यू दिया हुआ है, और उस कंडीशन में बोला जाए कि हेरोन्स फार्मूला को यूज़ करके एरिया निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। तो हेरोन्स फार्मूला निकालने के लिए जो ट्रायंगल बनाया हुआ है ए बी सी, जहाँ पे ए बी साइड का लेंथ दिया हुआ है स्मॉल ए, बी सी साइड का लेंथ दिया हुआ है स्मॉल बी, और ए सी साइड का स्मॉल लेंथ दिया हुआ है स्मॉल सी। तो सबसे पहले निकालते हैं एस, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब क्या हो गया, तो सेमी पेरीमीटर। एस निकालने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले करना है कि तीनों साइड को ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 2 से। सेमी पेरीमीटर निकल गया। सेमी पेरीमीटर निकलने के बाद फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का होल रूट। निकालेंगे कैसे, मान लीजिए
कि मेरे पास ए, बी और सी तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। ए का वैल्यू मान लीजिए दिया हुआ 36 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। इसको यूज़ करके हमको निकालना है पूरे के पूरे ट्रायंगल का एरिया। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एस। तो एस कैसे निकलेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी कि 36 प्लस 48 प्लस 60 बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो ऐड कीजिए पहले 8 प्लस 6 4 14 144 बाई 2 यानी कि 72 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोज फॉर्मूला के हिसाब, कंडीशन के हिसाब से एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल रूट एस के जगह पे लिखेंगे 72, 72 माइनस ए के जगह पे 36, 72 माइनस बी के प्लेस पे 48 और 72 माइनस 60 अंडर रूट। इसके बाद 72 इंटू माइनस करेंगे 36 इंटू माइनस करेंगे 24 इंटू माइनस करेंगे 12। इस 72 को 2 इंटू 36 लिखा जा सकता है, इधर 36 है। 24 को 12 इंटू 2 लिखा जा सकता है और इधर क्या है 12 है। अब पेयर बनाया जाए तो 2 और 2 का पेयर बन रहा है, तो रूट अंडर हटेगा तो बस एक 2 बचेगा। 36 का पेयर बन रहा है, 36 12 और 12 का पेयर बन रहा है 12। अब इसको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है, तो सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 इंटू 12 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल 4 साइड से बना हुआ है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगा। बड़े वाले साइड लेंथ, छोटे वाले साइड ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का अगर निकालना है एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला L इंटू बी। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस पी। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है डायगोनल निकालने का। अब डायगोनल यानी कि ये वाला लेंथ निकालना हमको, तो इस डायगोनल का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मान लीजिए कि इसी फिगर में लेंथ का हमको वैल्यू दे दिया गया 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ का वैल्यू दे दिया गया 6 सेंटीमीटर और बोला गया एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल निकालिए। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, L इंटू बी। L के जगह पे 8 इंटू बी के जगह पे 6 यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर निकालना है तो 2 इंटू L प्लस बी, 2 इंटू
एल के जगह पे 8, बी के जगह पे 6, तो 2 इंटू 14, 28 सेंटीमीटर। और लास्ट में आता है डायगोनल निकालने का फॉर्मूला। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला था रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल के जगह पे 8, बी के जगह पे 6, तो 64, 36 यानी रूट अंडर 100, तो 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसका सारा साइड इक्वल होता है। तो सभी साइड को हम क्या मान लिए, ए। तो स्क्वायर का फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, और डायगोनल निकालने का फॉर्मूला, डायगोनल ये वाला लेंथ निकालने का फॉर्मूला रूट अंडर 2 इंटू ए। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि इस फॉर्मूला में या इस फिगर में हमको ए का वैल्यू दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, बोला गया इसका वैल्यू निकालिए। तो एरिया का फॉर्मूला निकालना है तो साइड इंटू साइड, यानी कि 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर निकालना है तो 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 6 24 सेंटीमीटर। और डायगोनल निकालना है तो रूट 2 इंटू ए, यानी कि रूट 2 इंटू 6, तो 6 रूट 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर में एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। मान लीजिए कि मेरे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी डी, और यहाँ पे इस स्क्वायर का एक डायगोनल ए सी और दूसरा डायगोनल बी डी। अब जैसे जानते हैं हम लोग कि डायगोनल में या फिर स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो डायगोनल इक्वल होता है, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी डी होगा। तो डायगोनल हमेशा क्या होता है, स्क्वायर का इक्वल। तो उस कंडीशन में स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। जैसे अगर डायगोनल दे दिया गया 3 सेंटीमीटर, दोनों डायगोनल कितना दे दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो उस कंडीशन में एरिया निकालना कैसा है, तो 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 9, तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मेरा फिगर है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम यानी कि एक ऐसा फिगर जिसमें अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, जस्ट लाइक रेक्टेंगल। लेकिन अंतर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये है कि रेक्टेंगल का सारा एंगल 90 डिग्री और पैरेललोग्राम में कोई सा भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। तो इस कंडीशन में मेरा अगर पैरेललोग्राम का निकालना है एरिया, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हमको एक चीज़ चाहिए, हाइट। तो हाइट क्या मान लिए हम लोग, h। तो इस एल्टीट्यूड का बेस क्या हो गया, dc। बेस क्या हो गया, dc। तो इस कंडीशन में मेरा पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो उसके लिए बेस हमको चाहिए, और उस बेस पे जो एल्टीट्यूड बना हुआ है उस एल्टीट्यूड का हाइट चाहिए। तो फॉर्मूला निकालने के लिए क्या हो गया, तो बेस इंटू हाइट। अब मान लीजिए कि बेस आपको दे दिया गया 8 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया गया 3 सेंटीमीटर। तो एरिया
सिंपली बेस इंटू हाइट, तो 8 इंटू 3 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? तो पेरीमीटर तो सिंपली आपको जितना साइड दिया हुआ सारे साइड को क्या कर दीजिए, ऐड कर दिए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, सारे साइड को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। मेरा क्या निकल जाएगा, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर। नेक्स्ट फिगर है रोम्बस। रोम्बस में भी मेरा सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि ए बी बी सी सी डी और डी ए इक्वल होगा जैसा कि स्क्वायर में होता है। बस अंतर ये है कि स्क्वायर का जितना भी एंगल होगा वो 90 डिग्री और रोम्बस में कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होना है। तो उस कंडीशन में रोम्बस का हमको सबसे पहले पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला, तो चूँकि सारा साइड बराबर है तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा, रोम्बस में ध्यान देना है कि जो दो डायगोनल होता है बी डी और ए सी, दोनों का लेंथ अलग अलग होता है, यानी कि रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में जो डायगोनल है ए सी को मान लेंगे डायगोनल 1 और बी डी को मान लेंगे डायगोनल 2। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला रोम्बस के लिए तो 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है 2 से, तो मेरा क्या निकल जाएगा, रोम्बस का एरिया। अब जैसे मान लीजिए कि रोम्बस दिया हुआ है, उस रोम्बस का डायगोनल अलग अलग दिया हुआ, D1 का वैल्यू 8 सेंटीमीटर और D2 का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, निकालना है इसका एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2, तो 1/2 D1 की जगह पे 8, D2 की जगह पे 6, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फिगर है मेरा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक तरह का ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर साइड पैरेलल होगा और एक पेयर साइड पैरेलल नहीं होगा। ध्यान देना है कि जो पैरेलल साइड होता है उसका जो लेंथ होगा वो अलग अलग होगा, यानी कि ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। और नॉन पैरेलल साइड यानी कि ए डी और बी सी इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर हो गया जिसमें एक पेयर साइड पैरेलल होगा और एक पेयर साइड नॉन पैरेलल होगा। तो इसका हमको निकालना है अगर एरिया, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना है, तो एरिया निकालने के लिए हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि हमको चाहिए जो पैरेलल साइड है उसके बीच का हाइट या फिर उसके बीच का डिस्टेंस, तो इसको हम लोग लिख देंगे h। ठीक है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला ट्रेपीजियम के लिए 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो 1/2 पैरेलल साइड कौन कौन सा है, तो ए बी और सी डी सम करना है, तो ए बी प्लस सी डी, और इस ए बी और सी डी यानी कि पैरेलल साइड के बीच का हाइट इंटू एच। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो ट्रेपीजियम है, इस ट्रेपीजियम में ए बी का वैल्यू दे दिया गया
6 सेंटीमीटर, जो दूसरा साइड DC है उसका वैल्यू दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, और जो दोनों का बीच का हाइट है उसका हाइट दे दिया गया 2 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया कि पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकालिए। तो 1/2 AB कितना दिया हुआ है 6 प्लस CD कितना दिया हुआ है 10 और हाइट कितना दिया हुआ है तो 2। तो 1/2 10 प्लस 6 16 इंटू 2 कैंसल, तो बचा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर।